अस्सलाम वालेकुम। यह है क्रिकेट पाकिस्तान में नसीम राजपूत जियो सुपर के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कैंट के खिलाफ अब तक जो एक वाहिद प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेला वो ज़्यादातर तो बारिश की नज़र हो गया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि कैंट काउंटी के खिलाफ मैच हो रहा है, कोई इंग्लैंड या किसी तगड़ी टीम के खिलाफ नहीं हो रहा, उस तरीके से पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। 168 रन बनाकर आउट हो गई। और अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की भी बात कर लेते हैं तो फिर उस तरीके से मुतासर कुन कारकर्दगी दिखाई नहीं दी। 209 रन स्कोर कर लिए थे कैंट काउंटी ने जिस वक्त मैच ख़त्म हुआ और सिर्फ 4 विकेटें गंवाई थी। तो बारिश की कंडीशंस थी। फिर एक्सपीरियंस बॉलर आमिर की बात कर लें, राहत अली की बात कर लें, उस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी जो पाकिस्तान टीम उनसे तवक्को कर रही है। अब कल से पाकिस्तान टीम नॉर्थैम्पटनशायर के खिलाफ दूसरा साइड मैच खेलेगी। ये आयरलैंड के खिलाफ जो 11 मई से टेस्ट मैच खेला जाएगा उससे पहले वाहिद साइड मैच है। तो पाकिस्तान टीम ने जो कॉम्बिनेशन खिलाना है, जो कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, वो ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए। बैटिंग डिपार्टमेंट में बात करें तो इमामुल हक वो बैट्समैन थे कि जिन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन इस टीम में साद अली जगह नहीं बना सके थे। कि साद अली वो प्लेयर के जो 900 से ज़ायद रन डोमेस्टिक क्रिकेट में स्कोर करके आ रहे थे। फिर उनका डेब्यू था, उम्मीद की जा रही थी कि टीम मैनेजमेंट उन्हें शामिल करेगी। फ़खर जमान की बहुत बात हो रही थी कि फ़खर जमान के साथ डेविड वार्नर के अंदाज से जो है वो आगाज़ करेंगे, लेकिन फ़खर जमान भी कैंट के खिलाफ मैच नहीं खेले थे। पाकिस्तान टीम के पास ये आखिरी मौका है, जो कॉम्बिनेशन उन्हें ट्राई करना है वो यहीं पर ही ट्राई करना होगा, उसके बाद मौका नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब तक श्रीलंका की टीम ने विज़िट कर लिया यहाँ पर। वर्ल्ड 11 यहाँ होकर गई। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 3 मैचों की सीरीज़ खेल ली। 2 PSL के फाइनल भी हो गए। PSL के राउंड के मैचेस भी इस साल हुए थे। अब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी सोचना शुरू कर दिया है कि वो कोई एक मैच जो इमारात में सीरीज़ हो रही है, पाकिस्तान आके उनकी टीम कोई एक मैच ज़रूर खेले। इस सिलसिले में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना ये है कि वो अपने हुक्काम से बात कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और खिलाड़ियों से भी मशवरा करेंगे। दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रेट मना कर दिया कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सीरीज़ खेलेंगे तो इमारात में ही खेलेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के हवाले से हौसला अफजा खबर ज़रूर है। कल PSL गवर्निंग काउंसिल का भी इजलास हुआ था। उस इजलास में कई सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी और कमेटीज़ बनाने का फ़ैसला किया गया जो इससे पहले नहीं बनी थी। अब मुख्तलिफ़ कमेटीज़ कायम की जा रही हैं जिसमें फ्रेंचाइज़ का एक नुमाइंदा शामिल होगा। तमाम फ्रेंचाइज़ ने नजम सेठी साहब पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। इसके साथ साथ एक फ्रेंचाइज़ भी डिस्कस हुई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी तक खिलाड़ियों को जो रकम अदा करनी थी 50% रकम अदा नहीं की है। इस सिलसिले में उस फ्रेंचाइज़ को नोटिस भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे सकता है और 21 रोज़ के अंदर अंदर फैसला होगा। और यहाँ तक भी बात हुई, नजम सेठी साहब खासे गुस्से में दिखाई दिए, जो आई विटनेस है वो बता रहे। उनका कहना ये था कि अगर 21 रोज़ के अंदर इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हुई तो फ्रेंचाइज वापस भी ली जा सकती है। इसके अलावा जो लेवल 3 कोर्स हुआ था अभी पिछले हफ्ते, उसमें बड़ी हैरानकुन चीज़ें सामने आई हैं। यानी जो कोचेस थे उनकी क्वालिफ़िकेशन का आलम यह था कि अगर किसी को मोर लिखना था तो MOOR लिख के आ रहे थे और ये क्वालिफाइड कोच बनने के लिए जा रहे हैं। मॉरिस जो आए हुए थे ऑस्ट्रेलियन कोच, वो हंस रहे थे कई जगहों पे और ऐसा होता रहा है। जो इत्तलात मिली है कि असाइनमेंट कोई और बना के भेज देता है। इस दफ़ा भी बहुत सारे कोचेज़ ने ये बात कही कि असाइनमेंट हम बना के ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, तो वो कोई और बना के भेज देता होगा, क्वालिफ़िकेशन हो जाती है। लेकिन क्वालिफाइड कोच की अगर बात करें तो वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपने 8 प्लेयर्स को फारिग कर दिया और उसकी रीज़न जो बताई गई हैं वो बड़ी हैरानकुन है। इस पर बात करेंगे आज अपने शो में। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन गुलाम अली हमारे साथ शो का हिस्सा है। उनके साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन महमूद हामिद हमारे साथ शो का हिस्सा है। ये जोड़ी है एक बहुत पुरानी जो आज 2 तन्हाई में हमें दस्तयाब हुई हैं। अब गुलाम अली, मैं पहले हम ज़ाहिर है ये क्रिकेट पाकिस्तान में हम बच्चों की बात करते हैं, उनके मुस्तकबिल की बात करते हैं। 8 खिलाड़ी सिविल एविएशन अथॉरिटी के मैनेजमेंट ने फारिग कर दिए कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। इसके अलावा भी कुछ और रीज़न्स आ रहे हैं सामने। आप तो क्रिकेट सर्कल्स में हैं, क्या खबरें हैं? हाँ, मुझे भी आज काफ़ी इतलात मिली इस हवाले से और बड़ी हैरानकुन कुछ चीज़ें सामने आई हैं जहाँ कोचेज़ ने जो जवाज़ पेश किया है निकालने का, वो यकीनन प्लेयर्स ने जो बताया है वो बहुत हैरानकुन है। और ऐसा करना, मुझे देखें इस तरह की जो डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं ना, क्या पहले ये तो बताए ना कि वो लड़कों ने क्या बताया? लड़कों ने बताया कि जो इस्तिखारा हाँ। इस्तिखारे में जो ये आया है कि लड़कों ने मैच फिक्स किया है किसी मैच में जो है वो फिक्स करके खेले वो, जिसकी वजह से उनको निकाला गया है। हाँ, इस्तिखारा तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल इस्तिखारा तो होना चाहिए, लेकिन
इस मामले पे इस्तिखारा पहले सुना नहीं, कोई इतलात नहीं। ऐसा लग रहा है कि फिर फवाद आलम भी इस्तिखारे की वजह से जो है वो टीम में जगह नहीं बना सके इतने रन स्कोर करने के बाद। देखिए लड़के क्या कह रहे हैं, लड़के काफ़ी डिसपॉइंट हैं। और देखें किसी को भी अगर आप परफॉर्मेंस बेस अगर आप उसको एम्प्लॉय करते हैं और परफॉर्मेंस बेस अगर उसकी जस्टिफिकेशन होती है कि निकालने की या रखने की, तो बात समझ में आती है। लेकिन कई लोगों से जो मेरी बात हुई उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी और नो डाउट कि सिविल ने जो है क्वालिफाई नहीं किया ग्रेड 1 के लिए, लेकिन जो जवाब पेश किया गया है वो मतलब है कि किसी तरीके से काबिल कबूल नहीं होगा। और देखें नौकरी जो है आजकल आपको पता है पाकिस्तान में बहुत इम्पोर्टेंट है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। और अगर उन लड़कों को रखा गया था तो वो लड़के यकीनन इस काबिल होंगे और सारे अच्छे लड़के हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे लड़के हैं पाकिस्तानी से भी खेले हुए हैं। शाहजेब हसन है, बिल्कुल शाहजेब अहमद खान है, उसके अलावा और जो मेरी बात हुई शाहजेब अहमद खान से, शाहजेब अहमद खान को भी हम टेलीफोन लाइन पे लेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ और खिलाड़ियों को भी लें। और मेरी वसीम साजिद हाशमी से भी बात हुई थी आज, जो कोच हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने डिपार्टमेंटल हेड से बात करूंगा जो डायरेक्टर हैं CAA में, लेकिन उसके बाद से उनकी कॉल नहीं आई। तो साजिद हाशमी साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं तो फिर प्लीज़ हमारे साथ। इस वक्त शाहजेब अहमद ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान A की नुमाइंदगी की, अंडर 19 सतह पे क्रिकेट खेली, ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग ब्रेक स्पिनर। शाहजेब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। शाहजेब क्या हुआ, क्या 8 खिलाड़ी नौकरियों से हाथ धो बैठे और रीज़न क्या थे, क्या बताया गया? मैच फिक्स कर रहे थे आप लोग? नसीम भाई सुनने में तो यही आया कि मैच फिक्सिंग की है हमने और पता नहीं हम मिलके खेले हैं किसी टीम के साथ, अल्लाह जाने मतलब कौन सी टीम के साथ मिलके खेला है, लेकिन हमें कुछ बताया नहीं गया। बस उड़ी उड़ी आई है, लोगों ने बोला कि आप लोगों ने फिक्सिंग की है और मतलब मैनेजमेंट ने ऐसा हमसे कोई बात नहीं की है, सीधा नोटिस भेज दिया गया और कुछ बताया भी नहीं गया कि मतलब क्या रीजन था। कोई मीटिंग होती, कोई हमें अगर बुलाया जाता और हमसे क्वेश्चनिंग की जाती तो हम उसका फिर बराबर जवाब देते, लेकिन हमसे कुछ पूछा नहीं गया। डायरेक्टली बस उन्होंने नोटिस भेज दिया कि हम आप लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं। डायरेक्टली आपके पास घर उन्होंने नोटिस भिजवा दिया कि अब आपकी जॉब की ज़रूरत नहीं है? कोई बात भी नहीं की, कोई पूछा भी नहीं, कोई आपसे ये भी नहीं पूछा कि अगर आपकी टीम की कारकर्दगी या आपकी कारकर्दगी इतनी ख़राब रही है उसके रीजंस क्या है? कुछ बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं पूछा, ना कोई हमसे बात की गई, ना कुछ किया गया। पहले तो टीम से बाहर कर दिया गया 15 के स्क्वाड से, फिर उसके बाद जो है ना मतलब लास्ट में उन्होंने कोई हमसे पूछा ना कुछ किया, बस डायरेक्टली नोटिस भेज दिया गया। कोई मतलब समझ नहीं आया कि मतलब ठीक है अगर हमसे कुछ ऐसा हुआ तो हमसे बुला के अगर पूछते तो हम उसको मतलब उनको फेस करते, उनको आंसर करते, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ पूछने का मतलब बॉदर ही नहीं किया और डायरेक्टली नोटिस भेज दिया। इस्तिखारा किया था किसी ने और उसमें ये चीज़ आई थी कि आप 5-6 लड़के जो है वो मैच फिक्सिंग में मुलव्वस है, इस तरह की भी कोई चीज़ सामने आई है? ये तो मैंने आज ही सुना, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो साथ खेले हैं मेरे, उन्होंने मुझे आज इन्फॉर्म किया कि इस्तिखारा भी किया गया है। और मतलब मुझे तो थोड़ा सा शौक लगा था कि इस्तिखारा मतलब अगर कोई रिश्ता हो रहा होता तो समझ में आता इस्तिखारे का, लेकिन ये क्रिकेट की मतलब पर्पस पे इस्तिखारा करके उन्होंने इस वक्त अगर जॉब से निकाला है तो ये सबसे समझ नहीं आती। मतलब एज अ प्रोफेशनल अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल समझ से बाहर बात है। बिल्कुल, गुड लक। आप शाहजेब से ये पूछिए। जी गुलाम अली बात करेंगे। शाहजेब अस्सलाम वालेकुम। शाहजेब वालेकुम अस्सलाम। गुलाम अली बात कर रहा हूँ। ये बताओ कि गुलाम भाई ठीक है आप? अल्लाह करम। ये बताओ कि जो कोच हैं आपके, इन्होंने ही आप लोगों को अपॉइंट करवाया था सिविल एविएशन में या कोई और मैनेजमेंट थी? नहीं, मैनेजमेंट में ये जब हम ट्रायल हुए थे इस साल के लिए तो उस वक्त तो ये मतलब होते थे कोच जो साजिद भाई थे, साजिद भाई हमारे मतलब मैच में ऑब्जर्व कर रहे होते थे, ट्रायल्स भी होते थे, मैनेजमेंट के भी लोग होते थे, कैप्टन होता था जो हमारा उस्मानी कैप्टन है वो होता था। तो मतलब सारे मिलके जब ट्रायल्स शुरू में हो रहे थे तो उस वक्त ये लोग थे सारे। अच्छा, तो लेकिन आप लोग माशाल्लाह प्रॉमिसिंग प्लेयर हो, पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हो, तो आप लोगों के जैसे प्लेयर के साथ अगर ये हो रहा है तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और इस तरह से डिस्करेज करना प्लेयर्स को और इस तरह से तजलील करना, मैं समझता हूँ कि ये तो अच्छी बात नहीं है। और यकीनन यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमारा मकसद ये बात करने का है कि पाकिस्तान में लोगों को पता चले कि पाकिस्तान के इदारे हैं, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के बच्चे हैं ये, और उस खेल से वाबस्ता है कि जो सबको एक जगह पे जमा करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शाहजेब, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके कोच से बात हो, उन्होंने ये बात कही थी साजिद हाशमी साहब ने कि हो सकता है वो डायरेक्टर जो हेड है, क्या नाम है उनका जो आपके CA के हेड है डायरेक्टर?
अख्तर नदीम साहब जो हैं। अख्तर नदीम साहब, तो अख्तर नदीम साहब आप भी सुन रहे हो तो हमारा नंबर है 021322711147 या हाशमी साहब के पास मेरा सेल नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको टेलीफोन लाइन पे आपका मौक़िफ़ ज़रूर लेंगे। शाहज़ेब थैंक यू वेरी मच, आप ये क्रिकेट पाकिस्तान का हिस्सा बने। मैं एक मरतबा फिर कर देता हूँ 021322711147। तो डायरेक्टर साहब अगर आप आएंगे तो फिर ज़रा क्लियर कीजिएगा, ये 8 बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, हमारे बच्चे फिर खेल की जानिब आते हुए कतराएंगे, इस तरीके के डिसीजन होंगे। महमूद, बड़ा अफसोस की बात यह है कि अगर हम एज ए क्रिकेटर्स के साथ जो है वो अब मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादतियाँ करते जा रहे हैं, और जिस पोजीशन पे जब क्रिकेटर पहुँच जाते हैं तो वो अपने साथी फेलोज़ जो वो उन क्रिकेटर्स होते हैं उन्हीं की जॉब्स के साथ या उनके फ्यूचर के साथ खेलने लगते हैं। लाइक अभी मैं जैसे बात करूं, और यासिर हमीद हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे, यासिर हमीद के साथ जैसे ZTBL में हुआ, उनको निकाला गया, परफॉर्मेंस उनकी आउटस्टैंडिंग रही है, टेस्ट क्रिकेटर, अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, और इस एज के अंदर जाके जब आप किसी प्लेयर के साथ ऐसा करेंगे तो वो एक ज़्यादती है। इसी तरह फिर हबीब बैंक में जिन प्लेयर्स के साथ हुआ, इतनी ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली, एंड में क्रिकेटर ने आके उन प्लेयर्स को जो है फारिग कर दिया, नेशनल बैंक के कई सारे प्लेयर्स छोड़ के चले गए। मैं यही कह रहा हूं, तो ये बड़ा एक किसे अलमिया है कि हम प्लेयर्स ही हम जिस पोस्ट के ऊपर आके बैठ जाते हैं वहां पर हम अपने फेलो क्रिकेटर्स का ख्याल नहीं रख रहे, हम फ्यूचर का ख्याल नहीं रख रहे, हम आने वाली जो हमारी क्रिकेटिंग जनरेशन होगी हम उसको क्या मैसेज दे रहे हैं कि एक वक्त आएगा। देखें, जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की, अंडर 19 खेले, अगर पाकिस्तान एक घर वालों को ये हो गया था कि इसकी एक जॉब हो गई, एक जगह पे ये सेटल हो गया, अगर पाकिस्तान के लिए लंबा नहीं खेल सका या कोई क्रिकेट में नहीं आ सका तो एक स्टेबल जिंदगी गुजार सकता है। अब इन बच्चों को अंडर 19 या अंडर 21, 22 इस एज के अंदर आके आप उनको इतना डिसहार्ट कर देंगे तो वो फिर क्रिकेट भी छोड़ देंगे, फिर वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें सोचनी पड़ेंगी, और मुझे बहुत ज्यादा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि वही क्रिकेटर्स जो जिनको डिपार्टमेंट ने जॉब्स दी उनके फ्यूचर का ख्याल रखा, और वही अपनी आने वाली जनरेशन के साथ ये कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ही ज्यादती की बात है, और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज करूँगा। मैंने हर उस पर यासिर हमीद के केस में भी, हबीब बैंक के लड़कों के साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं, और भी प्लेयर्स हैं जो कि महमूद नाइंसाफियों पे तो हम बोलते रहे, लेकिन ये देखिए ना, जॉब्स ये बहुत देखिए, क्रिकेट एंड में नहीं खेला। हम भी जब क्रिकेट हमने छोड़ दी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह पे बैठ के हम काम कर रहे हैं, अब सर्व कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह और पुराने प्लेयर्स भी हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं सारे। बिल्कुल, प्रोडक्शन यूज करेंगे, कोच को भी लीजिएगा, और अगर और भी प्लेयर्स जिनके नंबर आपके पास हो तो उनको भी ट्राई कीजिएगा, ताकि जरा मालूम करें कि क्या कुछ किसी को तो बताया होगा मैनेजमेंट ने कि आप रीजन हम आप ये दे रहे हैं। जॉब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नसीम, कभी कभी होता है कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं या कोई ग्रुप बंदी होती है किसी भी टीम में, और जिसका नुकसान आपकी टीम को होता है। देखिए इस तरह की साजिद साहब, मैं एक जगह अपने लोगों को ज़रूर बता दूं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, कि साजिद साहब बार बार फ़ोन काटे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप आइएगा, आके जो है वो अपनी पोजीशन क्लियर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो खेले कि हम सबको एक जगह जमा करते हैं। गुलाम अली, देखिए जाहिद साहब अगर बात नहीं करना चाह रहे हैं, अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे तो यकीनन ये चीज़ उनके अगेंस्ट जाएगी, उनके दायरे के अगेंस्ट जाएगी। जब आपने किसी को भी जॉब से टर्मिनेट किया है तो उसके आपके पास रीज़न होंगे, आप वो रीज़न बताएं आकर के, ठीक है ना, कि क्या वजूहत थी, परफॉर्मेंस ख़राब थी, या इन लड़कों ने कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, या आप इनसे किसी और वजह से सेटिस्फाई। मेरी जब आज बात हुई साजिद हाशमी साहब से, मैंने कहा भाई आप आइएगा, आके अपना मौक़िफ़ पेश कीजिएगा। उन्होंने कहा कि लड़कों की परफॉर्मेंस तो आप देखें ना क्या थी, तो मैंने कहा ठीक है आप यही आके हमें बताइएगा। मैंने कहा लोग तो ये बात कह रहे हैं कि निकालने की वजूहत कुछ और हैं, कि खिलाड़ी कोई फिक्सिंग में मुलव्वस थे या कुछ इस तरह, ये कौन आपको बताया है, किसने? मैंने कहा आपके लड़कों से ये इत्तलात आ रही हैं हमें, और अभी शाहज़ेब आए थे, वो ये बात करके भी गए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे जो डायरेक्टर हैं उनको टेलीफोन लाइन पे ले लीजिएगा, मैं उनका नंबर देता हूँ। मैंने कहा आप उनसे पता कर लें,
आप आएंगे तो आप एटलीस्ट कोच थे, आपको खिलाड़ियों की कारकर्दगी का पता होगा, आप प्रॉपर तौर पे बता सकते हैं कि क्या चीज़ होगी, आप उनसे परमिशन ले लें। तो मेरे ख्याल है साजिद हाशमी साहब आपको परमिशन मिल गई होगी, मिल जानी चाहिए मेरे ख्याल है कि अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया आपके इदारे ने कि 8 खिलाड़ियों को नौकरी से निकाल दिया, तो एटलीस्ट इतना तो आपके अंदर गर्ज होना चाहिए कि आके आप यहाँ पर लोगों के सामने बात तो बताएं ना कि इसके रीजंस क्या थे। गुलाम अली। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर साजिद साहब इतना खौफ में है कि डायरेक्टर साहब से बात करने की बात करें, इसका मतलब है इस डिसीजन में खाली उनका हाथ नहीं है, ये ऊपर से भी मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो इस्तिखारा किसी और ने किया है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कोच नहीं है। देखें, सॉरी गुलू, मैनेजमेंट को तो डेफिनेटली जो एक उस जगह को, जो डिपार्टमेंट को चला रहा होता है, जो हेड कर रहा होता है, जो मैनेजमेंट को बताएगा, मैनेजमेंट उस पर बिलीव कर रही होती है। अब उन्होंने क्या बताया मैनेजमेंट को कि ये लड़कों ने क्या किया, अब ये सारी सूरत हाल तो वो खुद आके बताएंगे ना। जब तक हम तो फिर KSRIU पे बात करते रहेंगे कि मैनेजमेंट, देखिए मैं अपनी मैनेजमेंट को जाके ये बोलता हूँ कि ये मेरे लिए कारआमद नहीं है, तो मैनेजमेंट क्या कहेगी, या साइडलाइन करती है, कहती है निकाल दो, दो चीजें होती है ना। तो उन्होंने भी इसी तरह की बात की होगी कि अब ये कहने की बात है कि इस्तिखारा हुआ और इन्होंने मैच फिक्स किया, वो एक साजिद हाशमी साहब टेलीफोन लाइन पे आ गए। महमूद, अभी मैं आता हूँ। कोच CAA साजिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साजिद साहब, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच कि आप आ गए। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी रात में यही कर रहा था कि आप शो में आएंगे तो फिर अच्छा लगेगा। साजिद साहब, ये जो लड़के बात कर रहे हैं कि रीजंस कुछ और हैं, किसी ने इस्तिखारा किया था, उसके अंदर ये चीज़ सामने आई थी कि कुछ खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में मुलव्वस हैं या फिर जानबूझ के ख़राब परफॉर्म करके गए, आप क्या कहेंगे? नसीम भाई, पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप इनकी परफॉर्मेंसेस चेक कीजिए, और देखिए हर इदारा जो होता है वो टीम जो बनाता है उसका मकसद यकीनन जीत होती है। और सारा साल हम इन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, पूरा साल हम इनको घर बैठ के जी पे करते हैं और हैंडसम अमाउंट पे करते हैं। उसके बाद हम इनसे सिर्फ 20 दिन, मैक्सिमम 20-21 दिन होते हैं ग्रेड 2 के, ठीक है, वो हम उस दिन की हम इनसे परफॉर्मेंस मांगते हैं, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ दिस प्लेयर जिनको आप जिक्र कर रहे हैं, ये वो हैं जो पिछले 2 साल से हमारे साथ खेल रहे थे। कई लोगों को तो आपने नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट दिया था मेरे इत्तलात के मुताबिक, अभी तो दिया था। इनमें से सिर्फ 1 या 2 लड़के ऐसे होंगे जिनका नवंबर में है, बाकी जो है वो पिछले साल भी हमारे। आप अगर यहाँ से अभी भी आप खोल सकते हैं अपनी वेबसाइट PTB की, उसमें भी आप चेक कीजिएगा, ये वो लोग हैं जो पिछले साल भी कुछ इनमें से खेलते हैं। हारिस खानजादा की अगर मैं कारकर्दगी की बात करता हूँ, वैसे ही आपने कहा कि इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी, अगर इंडिविजुअल कारकर्दगी भी देख लें, मैं हारिस खानजादा की बात करता हूँ, नवाब शाह का ये खिलाड़ी है, 340 रन उसने स्कोर किए, जिसमें 1 सेंचुरी थी, 2 निफ सेंचुरियां थी और 8 आउट भी किए पार्ट टाइम बॉलर की हैसियत से। तो मेरे ख्याल इतने मैचेस में ये कारकर्दगी, और उसके बाद वो नौकरी से निकाल दिया गया। जी अच्छा, अब मेरी सुन लीजिएगा, कागजों में ये बड़े अच्छे स्कोर नजर आ रहे हैं, 100 स्कोर भी है, नो डाउट वो नजर आता है कि सेंचुरी भी बनाई है, बड़ा अच्छा खेला है। लेकिन सर जी, अब ये देखिए कि क्या उस सेंचुरी की वजह से जो मैच आ रहे हैं, क्योंकि इसने एटलीस्ट 310 या 320 बॉल यूज की और ये शो किया। उसके बावजूद जब हम एक खिलाड़ी को एक प्लान दे के भेजते हैं, ठीक है, कि आपने आज जाके ये करना है, और वो उसके 100% उलट करे, जैसे आपने हारिस की बात की, हारिस ने 2 जगह पे ऐसा किया। एक तो इसी मैच में उसे कहा कि अब आपने इतनी बॉल यूज कर लिया, नो प्रॉब्लम, अब आपने टिल एंड आपने अंदर रहना है, और उसने जाते ही और उसे कहा कि एक शॉट जो है उसको अवॉइड करना, वो है स्वीप शॉट, वो नहीं खेलना। कैटेगोरिकली उसको कहा गया कि स्वीप शॉट नहीं खेलनी, और उसने जाते ही स्वीप शॉट खेल ली और लेग फोर होकर बाहर आ गया। एक वाकया। दूसरा वाकया इसी बच्चे का जी, इसको एक और मैच में हमने खिलाया और इसको बताया गया कि इस मैच में यू आर प्लेइंग एज ए 5th बॉलर आल्सो, हम 5वां बॉलर नहीं खिला रहे, हम उसकी जगह पे 6ठा बैट्समैन रख रहे हैं, ठीक है, तो यू हैव टू बॉल। ओके, अंदर जाके
इसने 1 या 2 ओवर कराने के बाद ही कह दिया जी मेरी तो उंगली में दर्द है, मैं तो गेम नहीं कराऊंगा। तो आपको ये लग रहा है कि ये लड़के जानबूझ के अपने इदारे के खिलाफ काम कर रहे थे? आप ये बात... सर देखिए, मैं जब तक मेरे हाथ में, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ में जब तक ठोस सबूत नहीं आते, मैं किसी के ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगाने वाला इंसान। 8 खिलाड़ियों को निकाल दिया, आप एज ए कोच आपने क्यों नहीं रिजाइन कर दिया? अगर आप इल्जाम नहीं लगा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट रिजाइन कर जाना था कि मेरे 8 खिलाड़ी निकाल दिया आपने। लेकिन जिन्होंने निकाला है दे आर सेइंग कि हमने इनकी पूरी तहकीकात कराई है। हर तहकीकात में क्या चीज सामने आई? आपको तो बताया होगा ना, आप कोच थे, तहकीकात में क्या चीज सामने आई? क्योंकि जो हमारे हेड हैं, ये इज नॉट इन कराची, वो भी इस वक्त इस्लामाबाद, आपको पता है परसों अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ है और आज उसका ऑपरेशन वहां से स्टार्ट हुआ है, तो इसी सिलसिले में वो अभी इस्लामाबाद में ही है। तो उनसे भी मेरी आज भी अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई है। उन्होंने कहा मुझे कराची आने दो, मैं आके बाकी तमाम लड़कों को भी शेयर करूंगा कि क्या क्या चीज हमें सामने आई। नदीम अख्तर साहब की बात कर रहे हैं आप? नहीं जी, मैं सुमैर सईद साहब की बात कर रहा हूँ। किन की बात कर रहे हैं? मैं सुमैर सईद साहब की बात कर रहा हूँ, हमारे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर HR हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में एज ए प्लेयर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टर ज़ाहिर है फिर वो एक ब्यूरोक्रेसी वाली चीज़ हो जाती है, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं। एज ए प्लेयर आपने जितनी क्रिकेट खेली है, एक नौकरी की जितनी इम्पोर्टेंस है, सारी तफसीलात जो है वो आपको भी उस तरीके से नहीं बताई गई, तो आपके ख्याल में क्या ये डिपार्टमेंट ने अच्छा फैसला किया? ऐसा नहीं है कि मुझे उन्होंने सबूत नहीं दिए, ये बात आप करें, तफसीलात उन्होंने यकीनन बताई हैं, जो कि मैं इसलिए शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उन बच्चों की नौकरियों का मामला है। जब तक मेरे पास कोई सॉलिड सबूत हाथ में नहीं आएगा, मैं किसी को इस तरह कह के बदनाम करने का हकदार नहीं हूँ। नहीं, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, आप अगर सॉलिड प्रूफ की बात कर रहे हैं साजिद साहब, तो आपने क्रिकेट खेली है, आप ज़ाहिर है आपके अंदर का एक क्रिकेटर तो आपके अंदर मौजूद है ना। आप कहते हैं कि बच्चों को बाद में निकालेंगे, पहले मुझे सॉलिड प्रूफ दे दें, उसके बाद फिर मेरे बच्चों को निकालेंगे, उसके बगैर आप नहीं निकालेंगे। आप यहाँ तो स्टैंड लेते ना थोड़ा सा, कम से कम एटलीस्ट आपके ऊपर भी कोई बोझ नहीं होता। देखिए, हर इदारे का जो होता है ना, मेरा ख्याल है अपना एक हायरार्की होती है और अपना एक सिस्टम होता है, जहाँ पे हमारे जो हेड हैं, मैंने जैसे अर्ज किया, वो हैं DHR, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, डायरेक्टली वही हायरिंग और फायरिंग करते हैं और वो किसी को जवाबदेह नहीं है कि मैंने क्यों निकाला इसको। लेकिन इसके बावजूद मैंने उनसे ये पूछा है और उन्होंने कहा है मैं आऊंगा, आके तसल्ली आपकी भी और इन लड़कों को भी कराऊंगा। बल्कि वो तो थोड़ा सा इस मामले में हाश भी हो रहे थे, लेकिन उन्हें ये कहा कि बच्चों का दूसरी तरफ से कैरियर खत्म ना हो, इसलिए कोई चीजें हम कहते हैं कि हिडन ही रहे तो बेहतर है। आप अगर थोड़ा सा आप चेक कर लेना रिकॉर्ड को भी कि किस तरीके से CA मैच हारती है। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ एक मैच की, कि हम वी वर चेजिंग 219, ठीक है, और हमें आखिर में 57 स्कोर रिक्वायर्ड थे। 20 ओवर्स में 6 विकेट हमारे हाथ में थे और हम वो मैच 40+ स्कोर से हार जाते। खेल में होता है ऐसा, कभी पहली दफा हुआ है। आई डू एग्री, समटाइम हो जाता है। दूसरे मैच में एक बॉलर गेंद कराता है, 3 ओवर लगातार मेडन कराता है, फिर पता नहीं कहां से उसको कोई इशारा आता है, तो वो आके कैप्टन से ये कह देता है कि कैप्टन ये लेफ्टी बैटिंग कर रहा है, मुझे डर है ये मुझे बाउंड्री लगा देगा, मैंने गेंद नहीं करानी, गेंद वापस ले। मुझे बताइए, आप हेड हैं किसी भी इदारे के या किसी स्पोर्ट के, अगर आपका बॉलर आपको एन वक्त, जबकि उससे पहले एक आपका मेन बॉलर इंजर्ड हो जाता है, 2 बॉलर गेंद करा चुके हैं 8-8, 9-9 ओवर का स्पेल, और वो थके हुए हैं गर्मी में। सही साहब, आपने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी? जी करा दी है।
मेरा ख्याल है ये सारा फैसला आपकी रिपोर्ट पे ही हुआ है, जिस तरीके जी की नहीं, गुफ्तगू मैंने से आपका रिपोर्ट लग आज रहा जमा है। कराई है। मैंने रिपोर्ट देखिए आज ना, जमा कराई है। आपको डाउट है अपने खिलाड़ियों पर कि नहीं, वो जाके ये- उसको बॉलिंग ये जो- करनी थी, उसने ये उंगली पकड़ के जो- बैठ गया। नहीं, ये इनसे साई साहब से पूछेगा, इनकी टीम ने अपने ग्रुप में फिनिश कहाँ किया है? इनकी टीम ने हमने सेकंड लास्ट किया जी, सेकंड लास्ट किया है। कितनी हाँ टीमें? 6 टीमें थी आपके ग्रुप में? 6 टीमें थी। 6 टीमें थी। अब मैं तो सिर्फ एक Point बात कह रहा हूँ wise आपको साजिद साहब कि अभी आपको पता है कि एक ज़माने में ये दो जो प्लेयर इदारे के बैठे हुए वो टीम क्या तगड़ी हुआ करती थी, आज उस टीम का क्या हाल है कि वो वो इनिंग से मैचेस हार रही है। वो इदारा के जिसने वसीम अकरम से लेके इमरान खान से लेके पता नहीं क्या क्या खिलाड़ी खिला दिए, ये दो खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए, आज उस इदारे का क्या हाल है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। नेशनल बैंक एक तगड़ा इदारा हुआ करता था, आज उस इदारे का क्या हाल है, तमाम के तमाम खिलाड़ी छोड़ के चले गए। आप जैसे क्रिकेटर्स अगर जो है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को बचाने नहीं आएंगे तो फिर मसाइल पैदा होते चले जाएंगे। फिर वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की जो बात करते हैं ना, फिर वही रीजन्स डोमिनेट करते हुए आ जाएंगे। डिपार्टमेंट से अब लड़के फिर यही कहेंगे कि ज़्यादा बेहतर यही होगा कि हम सारा साल डिपार्टमेंट में सर खपाने के बजाय रीजन से खेल लें, शायद वहीं से कोई मौका मिल जाएगा, किसी तगड़े रीजन में चले जाते हैं जहाँ से हमें आगे खेलने का मौका मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच साजिद हाशमी साहब। और नसीम भाई नहीं, मैं एक छोटी सी बात और करूंगा, फिर आप बेशक थैंक यू कह दीजिएगा। मुझे हार से कभी तकलीफ नहीं हुई, ना ही मैं, और मैं सीनियर मैनेजमेंट भी मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि उन्हें भी हार से तकलीफ नहीं होती, लेकिन द वे वी आर लूजिंग दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज। थैंक यू वेरी मच। साई साहब सॉरी, एक बात मैं यहाँ कहता जाऊंगा कि देखिए क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पे टीम मैनेजमेंट और प्लेयर बराबर के कसूरवार होते हैं किसी भी हार या जीत के। देखिए अगर ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर के डायरेक्टर अगर हायर एंड फायर करे तो वहाँ पे फिर टीम मैनेजमेंट का इसका मतलब है कोई अमल दखल नहीं है। आप बहिष्ठ टीम मैनेजमेंट, अगर आप नहीं समझते कि आप भी लड़कों को हैंडल करने में नाकाम रहे? Up to some extent, yes, I was unsuccessful, no doubt. क्योंकि वो सारे प्लेयर हैं, ये वो सारे प्लेयर हैं जो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं अपने अपने रीजन से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और परफॉर्मर हैं ये सारे। यही तो, इसीलिए तो हमने उनको हायर किया था। क्योंकि देखिए तो हम कभी भी इस चीज़ के नहीं, क्योंकि होता है कि प्लेयर इनडिसिप्लिन होता है या प्लेयर कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस करता है जो उसकी टीम के लिए इफेक्टिव नहीं होती है, तो उसको मैनेजमेंट ज़रूर निकालती है। लेकिन आपको बुलाने का मकसद ही ये था यहाँ पे कि आप आके अपना जो है वो बताएं लोगों को क्या हुआ, क्योंकि प्लेयर का एक मौक़िफ़ अलग है, आपका एक मौक़िफ़ बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है साजिद हाशमी साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था CAA की टीम जो मैनेजमेंट है, उनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने 8 खिलाड़ियों को बरतरफ कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। हालांकि उनके कोच साजिद हाशमी जो अब से थोड़ी देर के पहले शो का हिस्सा थे, वो एक एनालिस्ट थे और पेशावर ज़ल्मी के साथ पहले 2 सीज़न में एज ए एनालिस्ट काम कर चुके थे। हमारे यहाँ हर आदमी कोच बन जाता है और हमारे यहाँ अभी इतना ज़बरदस्त जो अभी मैं आपको बताया था कि जो लेवल 3 कोचिंग कोर्स हुआ है, जो ऑस्ट्रेलियन कोच रॉस आए थे जिन्होंने आके कराया था, वहाँ पे ऐसी ऐसी मज़ाक़ा खेज़ चीज़ें हुई हैं। और हमारे कोचिज़ की क्वालिफ़िकेशन का आलम यह था कि मोर की स्पेलिंग MOOR लिखी हुई थी, जहाँ उन्होंने कहा कि और तो उन्होंने MOOR लिख दिया। और उसके बाद पता चला कि कई सारे कोचेज़ ने असाइनमेंट जमा नहीं कराया और उनका कहना था कि हम आपको असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया भिजवा देंगे। अब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं जिनको असाइनमेंट बनाना आता होगा, जो पसंद का होगा उसका असाइनमेंट बन जाएगा और वो चला जाएगा। लेकिन अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो फिर क्वालिफ़िकेशन दिखाई नहीं दे रही। यहाँ देखें, मैं PCB की गलती कहूँगा। उसकी वजह यह है कि देखें, आपको पता है कि जो हमारे क्रिकेटर्स आते हैं ज़्यादातर उनका जो बैकग्राउंड होता है इतना एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है ना। PCB को मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा है, अगर कॉन्फिडेंस देना है अपने प्लेयर्स को, देखिए आप ये बात करें किसको इंटरनेशनली कोच के लिए आपको कोचिंग कराना है आपने, कि जो अपने CV जाके बाहर दे सकें, और किसको आपने इनलैंड काम लेना है, अपने मुल्क में काम लेना है। तो वर्बल भी आप करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है राइटिंग में ही हो। आप वर्बल प्रोग्राम भी कर सकते हैं कोचिंग का, जहाँ पे उनको वर्बली पढ़ा करके आप उनसे वर्बल क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। लेकिन गुलाम अली, अगर एक मौका मिल रहा है कहीं पर कि आप अपनी क्वालिफिकेशन को बेहतर बना सकते हैं, बड़े तो कहीं ना प्लेयर कहीं आप कोचिंग बेहतर कोर्सेज बना के के आ खिलाफ सकते इसीलिए हैं। हैं। देखिए बड़े प्लेयर कोचिंग कोर्सेज के खिलाफ इसीलिए वो तालीम याफ्ता नहीं है। बिल्कुल, लिखने पढ़ने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है। असल प्रॉब्लम ये, देखिए किसी को तजलील नहीं करना होता है। अगर कोई किसी का बैकग्राउंड नहीं है, अगर उसने कोई डिग्री नहीं ली हुई है, मास्टर्स नहीं किया हुआ है,
या इंग्लिश उसकी इतनी अच्छी नहीं है तो उसको हम दलील नहीं करेंगे उसको बुला के हम कि आओ अपनी इंग्लिश का इम्तिहान दो। लेकिन जब कोचेज अगर आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सतह पर या बहुत सारे ऐसे मैं यही कह रहा हूं कि आपको कोच लगे हुए जो लेवल 2 कर चुके हैं, उनकी बात करो, उन पे इल्जामात लग रहे होते हैं मुख्तलिफ के, पैसे लेके खिलाड़ियों को खिला दिया, इस तरीके के इल्जामात भी कोचेस पे लग रहे होते हैं। जब आप उनके लिए ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे, सबको एक ही कैटेगरी में लेकर के आएंगे तो फिर चीटिंग तो होगी, फिर जो जिसका जो दम लगेगा वो तो करेगा वो काम। तो आपको ये देखना है कि भाई हमें अपने खिलाड़ियों की तजलील नहीं करनी है, बल्कि उनको हमने बाइफ्रिगेट करना है कि कौन इंटरनेशनल कोचिंग के लिए तैयार हो सकता है और कौन डोमेस्टिक क्रिकेट में काम कर सकता है या पाकिस्तान टीम के साथ लग सकता है। मैं जिन कोचेस की बात कर रहा हूँ वो ज़्यादातर जो है वो रीजन्स के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लेवल 3 का कोर्स करने के लिए गए थे उनमें एक विमेंस टीम के कोच भी रह चुके हैं। बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, मुझे पता है इस तरह के कोर्सेज में बड़ा मजाक उड़ाया जाता है एक दूसरे का सिर्फ इंग्लिश के ऊपर, ठीक है ना। तो ये अच्छी चीज नहीं है कि हम इतने बड़े प्लेयर्स को देखिए ना, यूनुस खान जैसा इसी कोर्स के अंदर शिरकत के लिए गया ग्रेट प्लेयर जो है वो भी जो है किस वजह से वापस आ गए थे, ये चीज़ भी हमने देखी थी, जो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं सोचने का मकाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जरूर। लेवल 3 के अंदर जो आप असाइनमेंट की बात कर रहे हैं ना, असाइनमेंट ये होती है कि इनको फिर असाइनमेंट फील्ड असाइनमेंट दी जाती हैं, वीडियो एनालिसिस थ्योरी भी होती है, ये होती है ज़्यादातर, थ्योरी कम होती है, फील्ड असाइनमेंट ज्यादा होती हैं, आपको बतानी पड़ती है। फील्ड असाइनमेंट होता है वो भी तो आपको तहरीर करके देना पड़ता है कि आपने लर्न क्या किया, लेकिन उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही होती है। वो आपको प्रैक्टिकल तो आगे रॉस नहीं कराएगा ना, ग्राउंड के अंदर वीडियोस भी बना के आप बताते ना कि अब तो सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि आप गलती बता देते हैं कि एक हफ्ते का कोचिंग कोर्स है तो उसकी तैयारी तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए। तैयारी की बात चल रही है तो फिर तैयारी, कल नॉर्थहैम्पटन शायर के खिलाफ मैच खेलने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पहले मैच में एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो नहीं खेली टीम महमूद। पहला मैच हमेशा ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश कंडीशन होती है, बैट्समैनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, या तो बॉलर्स के लिए भी मुश्किल रहा। हाँ, बारिश कंडीशन ऐसी थी, बारिश हो रही थी, बार बार गेम रुकता है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, अपनी टीम को बैक करना पड़ेगा। अब देखें जो भी टीम गई है अब वो टीम वहाँ पर पहुँच गई है, अब आपका नॉर्थहैम्पटन से अब आपको प्रॉपरली सोचना पड़ेगा कि आपने टेस्ट मैच में क्या टीम खिलानी है, क्या कौन सा कॉम्बिनेशन है। ये तो आपके पास थे ही 2 साइड मैच, ये बात तो आपकी अजीब सी है कि आप सोचना पड़ेगा। तो आपको तो मेरा ख्याल है दोनों मैचों में वही कॉम्बिनेशन खिलाना था। नहीं, जरूरी नहीं है ना नसीम, इन साइड मैचों का यही तो फायदा होता है कि आपको राइट कॉम्बिनेशन का पता चल जाता है। हम आहंग करना है तो मैच प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिल रहा है इन 2 मैचों के जरिए। देखिए आपकी बहुत सारे आपके नए लड़के गए हैं इसके अंदर, बैट्समैनों में खासकर, जिनको आपने खिलाना है। अभी आपने लेकिन आपने इमामुल हक को फौकियत दी, आपने इमाम को खिलाया, इमामुल हक को फौकियत दी, इमाम ने परफॉर्म भी किया। लेकिन इमाम को तो फौकियत मिल रही है ना, वो तो मुसलसल ही मिल रही है, वो तो सबको ही पता है मिल रही है। अब टेस्ट मैच में देखें रन आउट हो गए तो आप इस तरीके की बातें करेंगे, रन आउट होगा इस तरह की बात। देखें अब बहुत दूर तक चली जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखें ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ही ज्यादा, वो देखिए मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, आप फिर उस तरफ लेकर चले गए। मैं तो टीम को बैक करने के लिए आज बात कर रहा था कि अब तो टीम वहां पहुंच गई है, लेकिन आपने वही मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं ना भाई, पहला हक क्या साद अली का नहीं बनता था मैच खेलने का? 900 से ज्यादा रन स्कोर करके आ रहा है, उसी सीजन में जो दूसरा हाईएस्ट स्कोर है वो 600 कुछ रन स्कोर करता है, 300 का फर्क दिखाई देता है उस लड़के के। क्या उसका हक नहीं बनता था साइड मैच में कि वो इंग्लिश कंडीशन में कैसा खेलता है, उसको भी चेक कर लें। आई जो पसंद कर रही है, जिस प्लेयर को पसंद कर रही है, पहला हक उसका होता है, रंजों का थोड़ी होता है पहला हक। भाई जो आई आपको, मुझे पसंद ये प्लेयर आ रहा है, आप नहीं आ रहे, मैं उसको खिलाऊंगा पहले, आपको नहीं खिलाऊंगा। अब इमामुल हक ने रन किए, बस देखिए इमामुल हक को ओडीआई खिलाया, इमामुल हक ने शो किया, सेंचुरी स्कोर की, उसने परफॉर्म किया। इस बैटिंग ऑर्डर के अंदर जिसके अंदर हम बात करते हैं कि आपने वही ओपनिंग पेयर खिलाया, अजहर अली और जिसको आपने खिलाना चाहिए था वो तमाम के तमाम आपने खिलाए। तो समी असलम के साथ आप आगाज़ करने गए थे, आपने टीम तो खिलाने की कोशिश की, लेकिन फ़खर जमान की जितनी आप बात कर रहे थे कि थोड़ी बहादुरी के साथ क्रिकेट खेलनी है, ये मिकी आर्थर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था, फ़खर जमान को भी मौका नहीं दिया आपने। देखिए नसीम, बात यह है कि इमामुल हक पर जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, उस लड़के ने उस प्रेशर को बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑब्जर्व किया है। देखिए 61 किया आप भी इस मैच में। मैं भी कह रहा हूँ जिस तरह से मुसलसल क्रिटिसिज्म हो रहा है तो ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि मेंटली बड़ा स्ट्रांग लड़का है वो, ठीक है ना। रह गई बात कि उसका नंबर जो लग गया है पहले और उसे बहुत से पहले से, इस पर सवाल उठेंगे, चाहे इमामुल हक 100 पे 100 करना शुरू कर दे, लेकिन आप बेसिकली सिस्टम को अब्यूज़ नहीं कर सकते। जो सिस्टम आप बनाते हैं किसी भी, वो एक मैसेज देता है कि आपका ये सिस्टम है, इसको जो भी एट पार आएगा इसके वो पहले खेलेगा,
उसको आप अब्यूज़ नहीं कर सकते, ना उसको किसी को इजाज़त देनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एक फैसला आपका गलत, वो सही भी हो सकता है, लेकिन वो गलत फैसला जो पहले गलत होता है वो सही कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस, साद अली इस सीज़न में आउटस्टैंडिंग, उसका पिछले भी अगर आप देखें सीज़न का तो हिस्ट्री है। तो मिडिल ऑर्डर में अगर कोई लड़का इस वक्त अगर खेलता था नया, तो वो साद की जगह बनती, साद या फिर उस्मान सलाउद्दीन, हाँ उसकी भी रन्स हैं, ठीक है ना, वो टीम के साथ हुए थे ना। लेकिन आप अपना बैटिंग तो ऑर्डर भी इमामुल अगर हक देखें, को जो यहाँ पे फोकियत दी जा रही है वो शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है कि उसको किसी न किसी तरीके से टीम में उसको बनाना है प्लेयर। इंग्लिश कंडीशन से तो लोग भागते हैं, वहाँ पे उसको अगर मौका दिया गया, ट्राई की गई और उसी ने रन स्कोर किए। आपके 5 नंबर पे असद शफीक आ रहे हैं, 6 नंबर पे बाबर आजम आ रहे हैं। अगर आप बैटिंग ऑर्डर भी देखें तो आप इतना ज़्यादा शफल कर रहे हैं, बजाय इसके कि इमामुल हक को थोड़ा नीचे लेकर आते। एक नया लड़का था, आप अपने इमामुल हक एज ए ओपनर सेलेक्ट और क्या, वो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप मिडिल ऑर्डर में उनको खिला रहे हैं तो फिर जो आपने आसिफ जाकिर हैं, फवाद आलम हैं, या साद अली नहीं खेले, या आपका जो है क्या नाम है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का भी नाम लिया था मैंने, वो नहीं, उस्मान सलाउद्दीन, अगर ये नहीं खेलने तो ये चीज़ें गलत मैसेज शो कर रही हैं आपका। नो डाउट कि मैं बात कर रहा हूँ कि इमामुल हक अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो कर रहा है कि उसके अंदर एक पोटेंशियल है कि वो जितना भी क्रिटिसिज्म हो, जितना भी प्रेशर होगा, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप बात करते हैं कि भाई जिसका पहले हक है पहले वो खेलेगा, ठीक है ना। तो वो ऐसा हो नहीं। हमने ये बात पे, अगर आप 3 नंबर पे खिला के अकोमोडेट कर रहे हैं तो फिर आपके पास 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे कि जिनका हक बनता था। देखिए अगर यहाँ पे नजम सेठी साहब अगर इस चीज को नोट नहीं करते हैं तो ये आगे चल के आपके पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही फेरने के मुतरादिफ होगा। मैं आपको बता दूं कि जो आएगा अपनी किताब लिखेगा और किताब लिख के चलाएगा। किताब पीसीबी की होनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। हर आदमी अपनी किताब लिख करके अपने नहीं कहानियां शुरू कर देगा कि जी मैं आया हूँ, मैं पावर में हूँ तो मैं ये करूंगा। अभी जो हमने देखा कि हमने एक मिनट बाबत में श्रीलंका टेस्ट मैच में 2 जो टेस्ट मैच हुए थे वहां पर हारिस सोहेल ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, लेकिन हमने हारिस सोहेल के बारे में भी ये कहा कि वो उसका पहले हक नहीं बनता था। 2.5 साल से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला था, तीन सीजन में। जो 3 सीजन में लड़के परफॉर्म करके आ रहे थे आपने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, जबकि उसने वहां पर परफॉर्म किया उस कंडीशन में टर्निंग ट्रैक्स पे। लेकिन परफॉर्मेंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक आपने तो सारी चीजों को खत्म कर दिया ना। इट मींस के जो परफॉर्मर 3 साल से कंटिन्यूएशन में परफॉर्म कर रहे थे आपने उनको बिल्कुल हटा दिया। इसी तरह सिमिलर यही कंडीशन है कि आप इसको अगर मिडिल ऑर्डर में लाते हैं तो आपने साद अली जो 2 साल से जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, उस्मान सलाउद्दीन को आप लेकर टूर कराए चले जा रहे हैं, अब तक उसको बेचारे को कोई मौका नहीं मिला। तो फिर इन प्लेयर्स का क्या होगा? फवाद आलम की तो टेक्निक ही बिल्कुल खराब है, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि जितनी खराब टेक्निक से वो 11,000 रन कर चुका है। तो बड़ा मुझे अफसोस होता है कि कुछ लोग ऐसी बात करते हैं। अब साद अली जो इतने रन्स करके आ रहा था, जिसका राइट बनता था, अब वो वेट ही करेगा, वेट करेगा ना। देखिए चाहे सरफराज हो चाहे इंज़मामुल हक साहब हो, सब तकलीफ से गुजरे हैं। इस तकलीफ से कि परफॉर्मेंस करते थे, इनका नाम नहीं आता था, ठीक है ना। रोते भी थे उस वक्त, गाते भी थे, रोना गाना चलता था। तो उन वक्तों को याद करें कि किसी का हक अगर आप मारते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, ठीक है ना। तो ये नहीं होता कि आपका वक्त आया तो वो सारी चीज़ें भूल गए आप और अपना दाव लगा। इंजमाम को आप क्या कह रहे हैं? आपकी टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था, ये तो मिकी आर्थर ने लिया होगा, ये तो सरफराज अहमद ने लिया होगा, ये तो जो टीम मैनेजमेंट है 11 तो वही खिलाएगा। देखिए मिकी आर्थर सिलेक्शन कमेटी ने चले बना के दे दी टीम, मिसाल के तौर पे 16 रुपये 15 रुपये टीम दे दी, 11 तो आपने खिलानी है। भी नहीं होगा इमामुल हक को, मिकी आर्थर जानता भी नहीं होगा, ठीक है। सरफराज ने भी इमामुल हक को इतना बहुत ज़्यादा करीब से नहीं देखा होगा। इतने सारे जो आपके प्लेयर हैं, मैं बता रहा हूँ वो बच्चा मेरे हाथों निकला हुआ है इमामुल हक, यंगर एज में मेरे साथ उसने 2 साल गुजारे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अच्छा मेहनती लड़का। लेकिन बात यहाँ प्लेयर की नहीं हो रही है, किसी शख्सियत की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि मेरिट की हो रही है, कि मेरिट की हो रही, सिस्टम की हो रही है कि जिसका जो पहले हक बनता है। देखें नसीम, अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो एक मायूसी फैलेगी आपके माशरे में, ठीक है ना, जो हम दूसरे इदारों में देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि जिसकी जो मर्जी आता है करता है, कोई अपने लिए भी खड़ा होने वाला नहीं है, ना उसके लिए कोई खड़ा होने वाला है। कि कोई अगर लड़का मेरिट पे उतरता है, अगर उसको सिलेक्शन 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं होती है, तो उसको फिर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह इदारों में होता है कि आपके अगर प्रमोशन में आपके साथ या आपकी किसी और जहाँ मेरिट पे आप जाते हैं वहाँ अगर आपको नहीं सेलेक्ट किया जाता तो वो जब अपना स्टे ऑर्डर लेते हैं या कोर्ट में जाते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें
फिर सीधी होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि देखिए फवाद आलम एक ऐसा केस है जिसकी किसी भी तरीके से आप उसको ये उसकी सिलेक्शन ना होने की जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, आप दे ही नहीं सकते। आप दे रहे हैं ना, लोग नहीं गलत दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। उसने जो उसका जो प्रूवन प्लेयर है वो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे उसकी फिटनेस हो, ठीक है ना, हर जगह पे वो टॉप नजर आ रहा है। हमने बहुत डिस्कस किया और हम सब ने एक एक 2-2 घंटे बैठ के इस पे बात की थी और हमने बहुत क्रिटिसाइज किया सिलेक्शन कमेटी को फवाद आलम के हवाले से। लेकिन अब हम चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम बोलते हैं कि ये 15 रुकनी टीम, अब इस 15 रुकनी टीम के अंदर भी जो है वो पसंद नापसंद दिखाई दे रही है। ये बड़ा एक फैक्टर है। आपने उसके 7-8 साल जिंदगी के जाया कर दिया आपने, ठीक है ना, उसको आपने। दूसरी बात ये कि जो यहाँ पे कोट किया जा रहा है कि 30 साल के से ज़्यादा प्लेयर निकले। अगर ये सिलेक्शन कमेटी कह रही है 30 साल अपने मुंह से कह रही है, तो नजम सेठी को बुला के पूछना चाहिए कि अब पाकिस्तान का आइन आपने बनाया, कि आप तय करेंगे कि पाकिस्तान के एक शहरी को उसके रोजगार के लिए कब तक उसको जॉब करनी है, कब तक नहीं करनी है। आपने अप्रूव कराया कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में करवाया कि 60 साल उम्र है एज की, रिटायरमेंट की, ठीक है ना। स्पोर्ट्समैन हो या कोई भी हो, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, फिट है, तो किसी उम्र में भी खेल सकता है वो, चाहे वो एक सीरीज के लिए इफेक्टिव हो। दुनिया में हिस्ट्री है कि 40 साल में लोगों के डेब्यू हुए हैं, उठा के देख लें आप, ठीक है ना, का विकेट कीपर बैट्समैन। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ऐसी बात अपनी जबान से नहीं निकालनी। अगर आप सिलेक्शन में आप कहीं सिलेक्शन में हम फ्यूचर देख रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी हर बंदा यही कहता है कि हम की जानिब देख रहे हैं, यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। प्रेसिडेंट का क्या हाल है, साद अली को शामिल किया, उस्मान सलाउद्दीन को लेकर आए, यंगस्टर्स की बात। मैं बार-बार सेठी साहब का जिक्र कर रहा हूँ, सेठी साहब को लगाम देनी चाहिए कि अपने दायरे में रह के काम करें, दायरे से बाहर ना निकले। मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके असरात पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे और पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत खतरनाक आएंगे, क्योंकि लोग फिर सिफारिश लगाना शुरू कर देंगे, लोग कनेक्शन ढूंढना शुरू कर देंगे, लोग मेहनत से भागेंगे, लोग परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि मैं 30-32 साल के हो गए तो कहेंगे मेरी क्रिकेट खत्म हो गई। आपकी टेस्ट क्रिकेट में आपको वैसे प्लेयर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, आगे चल के आपकी और मुश्किलात आएंगी। तो आप ऐसा मैसेज ना दें कि लोगों को ये नेगेटिव मैसेज आए कि हमने अब दूसरा रास्ता भी इख्तियार करना है, बजाय ये कि वो सोचें कि हमने ग्राउंड में खेल के हमने सिलेक्ट होना है, वो कहीं और खेलना शुरू कर दें। इस चीज़ से आपको जो है बात रखना पड़ेगा। जो भी आए, चाहे वो कोच आए, चाहे कप्तान आए, चाहे सिलेक्शन कमेटी आए, उनको ये तंबी होनी चाहिए कि आप अपना पॉलिसी बनाएं, उस पॉलिसी को प्रूव कराएं और उसके तहत आप काम करें। ये नहीं आप अपनी मर्जी से काम करें, जिसका मुंह आ रहा है जो आता है अपनी पॉलिसी बना लेता है कि हमें लड़के सिलेक्ट कर रहे हैं या हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें नहीं, कोई कहता है हमें एक्सपीरियंस चाहिए, कोई। इस वक्त ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट की बात कर लें, सिलेक्शन कमेटी की बात कर लें, मैं ये कहूँ एक पेज पर हैं तो शायद ये वर्ड थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन एक है, एक पेज ऐसा लगता है। एक पेज पे कुछ जगहों पे होते हैं, कुछ जगहों पे हैं, लेकिन एक है जो नहीं, हर आदमी वो पेज एक नहीं है, एक पेज नहीं है, हर आदमी के अपने अपने टारगेट पूरे हो, एक पेज हर ने अपने अपने टारगेट। मैं कह रहा हूँ एक पेज पे नहीं है, एक है। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वही तो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि अगर इमामुल हक फर्स्ट चॉइस पे खेल जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फील होती है। हम ये बात करें कि सिलेक्शन कमेटी ने शामिल किया था, टीम मैनेजमेंट ने कैसे खिला लिया, तो इसका मकसद है कि एक है, हम एक हैं। देखिए इमामुल हक सीरीज़ का अल्लाह करे बेस्ट प्लेयर हो जाए, ठीक है ना, पाकिस्तान जीत जाए, बात ये नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि हमने पाकिस्तान का जो काम करने का तरीक़ाकार सिस्टम जो बनाना है कि उसका एक सब पे मैसेज अच्छा जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए, वो जा नहीं रहा है, ठीक है ना। आपके पास सारे प्लेयर अच्छे प्लेयर हैं, सब प्लेयर अच्छे हैं, ठीक है ना, आपको मौका अपॉर्चुनिटी देनी है। मुझे बताएं आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर कौन से यंग प्लेयर ऐसे होते हैं? आप तो मेच्योर बैट्समैन तो मेच्योरिटी के साथ जाते हैं ना टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। आप अगर आप उठा के देखें खुद आप जितने भी आपके पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स रहे हैं या उन्होंने रन्स बनाए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, 1500 रन इंजमाम ने खुद बनाए जब वो पाकिस्तान टीम में आके सेटल हुए। तो आप ऐसे कैसे लेकर आ सकते हैं किसी प्लेयर को? और पाकिस्तान की कैप देखें, यहाँ लोग इतने रन्स करने के बाद कैप नहीं मिल सकी उनको, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सके, और आप किस तरह बांट रहे हैं? आपको खुद पता है कि टेस्ट क्रिकेट खेलना कितना मुश्किल काम है। तो जरा ये इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे कि आप किसी का जायज हक उसको ना दें। लड़के इतने अरसे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हर सीजन में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 50 रन की एवरेज मेंटेन करना
नसीम इज नॉट मतलब जोक नहीं है ये, मतलब ये 50 रन बहुत एक एक्सीलेंट उसमें जाता है। आपके कितने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स होंगे जिनकी एवरेज 50 प्लस की एवरेज है? अगर आप अभी निकालें, मेरे ख्याल से हार्डली 10 प्लेयर्स आपके होंगे। तो आप एक कंसिस्टेंट प्लेयर को मतलब इतना नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और फिर मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि उसकी टेक्निक के ऊपर बात करें। चंद्रपॉल ने 11,000 रन कर दिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसकी टेक्निक क्या थी? वो तो बिल्कुल टेढ़ा खड़ा होता था, किस तरह खेलता है, लेकिन वो मैनेज करना बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप मैनेज किस तरह कर रहे हैं। आप आपका स्टांस कैसा भी हो, आप अक्रॉस खड़े हो रहे हो, आपका फुट मूवमेंट किसी तरह, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज कैसे लेवल देखा कि इस पाकिस्तान कप में भी और उस लेवल के ऊपर जाके आपने प्रूव किया हुआ है। आपने टेस्ट क्रिकेट में उसने लड़के ने सेंचुरी स्कोर की है, आपको वनडे मैच जिताया ढाका के अंदर, आपने उसने T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका में तो एक प्रूवन प्लेयर है ना। फिर आप उसकी टेक्निक के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल रन कर रहा है, फिर आप उसकी टेक्निक पे बात कर